ब्रायन ट्रेसी का एक जुमला है, यूज़ ओपीएम यानी यूज़ अदर पीपल मिस्टेक। सादा अल्फाज में इस कीमती नसीहत का मतलब यह है कि आप दूसरों की हामियों से सीखें, खुद वो गलती ना करें जो दूसरों की नाकामी का सबब बनती हैं। दानिशमंदी का तकाजा भी यही है कि अपने वसाइल ज़ाया करके सबक सीखने की बजाय दूसरों के ज़ाया से दर्स हासिल करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज कर लें। किसी दानिश्वर का कौल है, कामयाबी की तरह नाकामी भी अपने निशानात छोड़ जाती है। आप इन निशानात को तलाश करें और इनसे बचते हुए अपने मकसद हासिल कर लें। चीनी फिलासफर कन्फ्यूशियस का कौल भी मशहूर है, इफ़ यू लर्न फ्राम योर मिस्टेक्स यू आर वाइज, बट इफ़ यू लर्न फ्राम अदर मिस्टेक्स यू आर इनलाइटेंड। आइए अब उन 6 बड़ी पेशेवराना गलतियों की बात करें जिनके बाइस बेशुमार अहल व काबिल सेल्स पर्सन नाकामियों से दो चार होते हैं और जिनसे इज्तनाब करके आप अपनी सेल परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। गलती नंबर 1, सेल पर्सनस प्रॉस्पेक्ट की एक नाक मुस्तकिल इनकार समझकर अपनी कोशिश अधूरी छोड़ देते हैं। सेल पर्सन की नाकामी की बड़ी वजह यह होती है कि जब प्रॉस्पेक्ट 2-3 बार उन्हें नहीं कह देता है तब वो उस प्रॉस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं और बददिल होकर उसका रुख ही नहीं करते। उनकी नाकामी की वजह इल्म और महारत की कमी नहीं बल्कि गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है। सेल्स कामयाबी का राज यही है कि सेल पर्सन मैदान से कभी ना हटे और अपनी कोशिशों में तसलसल कायम रखें। किसी शायर ने बहुत अच्छी नसीहत की है, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी मगर तो अज़्म सफ़र पैदा कर। गलती नंबर 2, मुकम्मल प्रोडक्ट नॉलेज और खरीदारों से ताल्लुकात बनाने की महारत से लाइल्मी। सेल पर्सन अपनी प्रोडक्ट्स के तमाम तर उसाफ और फ़वाइद नहीं जानते। उन्हें यह इल्म नहीं होता कि प्रोडक्ट के ये तमाम हवास किस तरह प्रॉस्पेक्ट की किस ज़रूरत को पूरा करते हैं, किस तौर उसकी ज़िंदगी में आसानी और सहूलत पैदा करते हैं और कैसे उसके तकाज़ों का हल तजवीज़ करते हैं। इस लाइल्मी की वजह से रोज़ाना सेलिंग के अनगिनत शानदार मौके ज़ाया हो जाते हैं और यह ज़ाया रोज़ाना सेल पर्सन और कंपनी की आमदनी में कमी और खसारे में इजाफा का सबब बनता है। बेशुमार कारोबारी अदारे ऐसे हैं जो सेल पर्सन रख तो लेते हैं लेकिन उन्हें ना तो मुकम्मल प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं और ना सेलिंग महारत और ना कोई मुनज़्ज़म ट्रेनिंग। 2-4 दिन की रस्मी कार्रवाई के बाद वो उन्हें बाहर फील्ड में सेलिंग करने भेज देते हैं और फिर उनसे आला सेल्स नताइज की तवक्को रखते हैं। नतीजतन वो कभी भी कोई खतरख्वाह नताइज हासिल नहीं कर पाते। गलती नंबर 3, सेल पर्सन घिसी पिटी पुरानी सेल तकनीक्स इस्तेमाल करके नए नताइज हासिल करना चाहते हैं। बिलाशुबा पुरानी तकनीक में से चंद आइडिया आज भी अच्छे हैं क्योंकि वो तहाल भी नतीजा खेज हैं, लेकिन अब तलीम, मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बदल चुके हैं। बहसीयत कस्टमर अब वो महज प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि अपने पैसे का सही नेमुल बदल भी चाहते हैं। अगरचे इंसान की बुनियादी ज़रूरियात आज भी वही हैं लेकिन उनकी तस्कीन के लिए आज का प्रॉस्पेक्ट नए अंदाज तलब करता है। प्रॉस्पेक्ट का वक़्त के साथ साथ चलना और बदलना ऐन फितरी है और खरीदारों के तकाजे पहचानना और उनके मुताबिक अमल पर पेराई करना हर प्रोफेशनल सेल पर्सन की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। मंदरजाल 5 अमूरिया जिम्मेदारी निभाने में आपके मामन साबित होंगे। प्रॉस्पेक्ट से ज़हनी हम आहंगी और मुताबिक पैदा करना। आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक जैसी आदत व इतवार रखने वाले लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि लोग लोगों को खरीदते हैं। प्रॉस्पेक्ट से ये ज़हनी मुवाफ़क़त कई अंदाज में कायम की जा सकती है। वैसे ही बॉडी लैंग्वेज अपनाना, आवाज़ का उतार चढ़ाव, वैसे ही अल्फाज का चुनाव, बोलने की रफ्तार, गुफ्तगू का अंदाज, ये तमाम अमूर सेल पर्सन और प्रॉस्पेक्ट में कुर्बत और यगानकत पैदा करने का मौजब बनते हैं। प्रॉस्पेक्ट को मुतासर करना, शाइस्तगी, अच्छी सुलझी हुई गुफ्तगू करना, अच्छे अदब व अदाब, समाजी रवाबत, वादे का पास करना, वक़्त की पाबंदी करना, अपने कौल और अफ़ाल में यकसानियत बरकरार रखना, ये तमाम तर अनासर प्रॉस्पेक्ट को सेल्स पर्सन के अच्छे अखलाक और मौसर शख्सियत का यकीन दिलाते हैं और वो भी वैसे ही अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं। अच्छे और ज़हीन सवालात पूछना, बर वक्त सही, मकूल और मंतकी सवालात वो आईना है कि जिसमें प्रॉस्पेक्ट की अंदरूनी कैफियत देखी जा सकती है। इक़दार व अखलाकी पर मबनी मौसर सवालात प्रॉस्पेक्ट को यकीन दिलाते हैं कि मुतल्लिका सेल पर्सन भी अच्छा है और उसका इदारा। बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज भी प्रॉस्पेक्ट के ताल्लुकात बनाने में अहम किरदार अदा करती है। चंद लम्हात की मौसर बॉडी लैंग्वेज प्रॉस्पेक्ट की तवज्जो अपनी जानिब बहुत देर तक मतवज्जा रख सकती है। NLP के बानी रिचर्ड बैंडलर की तहकीक इस बात की भरपूर तस्दीक करती है। ज़हनी कैफियत, हर फील्ड के कामयाब लोग बखूबी जानते हैं कामयाबी एक ज़हनी कैफियत का नाम है और वो अपने जहन, अपने ख्यालात और जज्बात को हस्बे मंशा कंट्रोल करना भी जानते हैं। खारजी असरात उनकी दाखिली दुनिया पर असरअंदाज नहीं होते और टॉप सेल्स पर्सन यही कुछ करते हैं। गलती नंबर 4, सेल पर्सन अपने प्रॉस्पेक्ट की शख्सियत यानी टाइप नहीं पहचानते। एक पुराना मकूला है कि दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम दूसरों से चाहते हो। अब इस दौर के तकाजे बदल चुके हैं, लिहाजा अब ये मकूला यूँ होना चाहिए,
कि दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि वो आपसे चाहते हैं। दोनों अखबार में फ़र्क ये है कि अब फोकस दूसरों पर है, और ये वो पैगाम है जो इस दौर के सेल पर्सन के लिए असासी है कि वो प्रॉस्पेक्ट को अपने करियर का महवर बनाएं, उसकी शख्सियत और उसकी ज़रूरियात को और तवक्कुआत समझें। हर प्रॉस्पेक्ट एक अलग बल्कि बिल्कुल ही अलग और मुनफरद शख्सियत है। उसके अकायद, रवैये, तौर अतवार, आदात व ख्यालात और नज़रियात वगैरह यकसर मुख्तलिफ हैं। सेल पर्सन को रोज़ाना इन मुख्तलिफ शख्सियात से मिलना और उनसे मामला तय करना होते हैं, लिहाजा उसमें से ये क़ुव्वत शनासी और लचकदारी हो कि वो हर प्रॉस्पेक्ट की शख्सियत को जांच कर खुद को उसकी तवक्कुआत के मुताबिक डाल ले। मंदरजा झैल दो मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्ट्स की कैफियत पढ़ने से आप इस अहम पॉइंट को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। नंबर 1, प्रॉस्पेक्ट आपकी प्रोडक्ट की तमाम तर तफसीलात और जज़ियात जानना चाहता है, जबकि आप समझते हैं कि उसके लिए महज प्रोडक्ट का बुनियादी काम जानना ही काफ़ी है। नंबर 2, प्रॉस्पेक्ट ये समझता है कि आपकी मौजूदा प्रोडक्ट आपकी पुरानी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होने की वजह से कारकर्दगी में कमतर है, जबकि आप जानते हैं कि आप इस नई प्रोडक्ट की कारकर्दगी पुरानी प्रोडक्ट से बदरजा ज़्यादा बेहतर और तेज़ सफल है। ये दोनों कैफियत प्रॉस्पेक्ट्स का अंदाज़े फ़िक्र और शख्सियत का तजाद ज़ाहिर करती हैं। सेल पर्सन का रोज़ाना ऐसे ही मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्ट्स और ख़रीदारों से साबका रहता है। अगर वो उनकी शख्सियत नहीं समझता और उसी के मुताबिक अमल और रद्द अमल नहीं दिखाता, तो उसका प्रॉस्पेक्ट से तवील मुद्दत मामलात निपटाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हम हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे हम मजाज हों। अगर हम मजाज ना हों भी तो खुद को हमारे मजाज के मुताबिक डालने की अहलियत रखते हों। सेल पर्सन को इंसानी नफ्सियात और जज्बात और बिलखसूस ख़रीदारों के महरुकात खरीदारी यानी बाइंग मोटिव से बखूबी आशना होना चाहिए, जो खरीदारों से अच्छे और तवील मुद्दत ताल्लुकात बनाने और उन्हें बार बार प्रोडक्ट फरोख्त करने की राह हमवार करती है। गलती नंबर 5, सेल पर्सन अपनी अहलियत और सलाहियत से बदरजा कम काम करते हैं। सेल पर्सन की एक अजीम अक्सरियत ना तो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करती है और ना ही मेहनत से भरपूर काम करती है। वो ना तो ज़्यादा सेल्स कॉल करते हैं और ना ही प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेते हैं और ना ही भरपूर रेफरेंस, नतीजतन वो ज़्यादा नताइज भी हासिल नहीं कर पाते। इस नाकस कारकर्दगी की वजह सेल पर्सन की अहलियत और सलाहियत की नहीं बल्कि मखज़ बदनज़मी से काम करने की आदत, सुस्ती और लापरवाही होती है। सेल पर्सन की इस रूश में अदारों की कारकर्दगी मापने का नाकस निज़ाम भी जिम्मेदार है। ऐसे इदारे अपनी सेल पर्सन की सलाहियतों और रवैयों का तज़किया किए बगैर और कोई बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दिए या करवाए बगैर उन्हें वो काम सौंप देते हैं जो उनकी फितरी अहलियत के मुताबिक नहीं होता, और फिर उनसे वो नताइज तवक्को करते हैं जो हासिल करना सेल पर्सन के अपने इख्तियार में भी नहीं होता। गलती नंबर 6, सेल पर्सन अपनी पेशावराना तरबियत और प्लानिंग पर कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान में इस वक्त लातादाद सेल पर्सन मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मसरूफ़ कार हैं। इनमें इनडोर और आउटडोर सभी शामिल हैं। इन तमाम सेल पर्सन की तादाद लाखों तक पहुँचती है। कहने को तो ये सब सेल पर्सन हैं, लेकिन इनमें सही मायनों में प्रोफेशनल्स बहुत ही थोड़े हैं, शायद 5% या इससे भी कम। बाकी 95% बस आम से रवायती आर्डर टेकर और आर्डर प्रोसेसर हैं। और इस प्रोफेशनलिज्म की अदम मौजूदगी की नुमायाँ वजूहात ये हैं। पहली वजह यह है कि हम सेल्स प्रोफेशनल को वो अहमियत नहीं देते जो इस असासी पेशे का हक है। शायद हमारे कल्चर में सेल्समैन को वो मुकाम नहीं मिलता जो एक पोस्टमैन को दिया जाता है। हम बिजनेसमैन कहलाने को तोरा इम्तियाज़ समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक कामयाब बिजनेसमैन होता ही सेल्समैन है जो अपनी प्रोडक्ट फरोख्त करने के फ़न से आशना होता है। दूसरी वजह यह किसी भी क्लास में हत्ता कि बिजनेस डिग्री देने वाले अदारों तक में भी ये मजमून नहीं पढ़ाया जाता। नतीजतन एक नाम नहाद MBA डिग्री होल्डर ये भी नहीं जानता कि कारोबारी गिफ्ट व शनीद यानी निगोशिएशन स्किल और कारोबारी सौदेबाजी यानी बारगेनिंग क्या होती है। तलीमी अदारे बिजनेस नॉलेज तो देते हैं, लेकिन आपको बिजनेसमैन नहीं बना सकते। ये महारतें होती हैं, ये किताबों में नहीं होती। बिजनेस मज़ामीन वो किताबी और निसाबी प्रोफेसर पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया। खुद वो मुलाजमत करते हैं और तलबा को बिजनेस पढ़ाते हैं। तो जो चीज़ खुद टीचर के अपने अमल में नहीं, वो स्टूडेंट की ज़िंदगी में कैसे आएगी। तीसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में सेल हुनर सीखने सिखाने का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ सेल्समैनशिप की साइंसी अंदाज में तालीम और तरबियत की जाए। इस वक्त जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर में सेल्समैनशिप कोर्सेज कंडक्ट भी कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी ट्रेनिंग देने वाले वो असहाब हैं जिन्होंने अमूमन कभी सेलिंग नहीं की। वो नाम नहाद सेल ट्रेनर भी बस किसी किताब से चंद टॉपिक्स पढ़कर या अपने ही जैसे किसी दूसरे बेअमल ट्रेनर से पुराने नोट्स लेकर कोर्स कंडक्ट कर देते हैं। सेलिंग पढ़ाने का नहीं, अमलन करके दिखाने और मार्केट से ठोस नताइज पैदा करने का मजमून है। मैं चंद ऐसे नाम नहाद सेल पर्सन कंसल्टेंट से भी खुद भी आशना हूँ कि जिन्होंने खुद कभी सेलिंग नहीं की, अमलन प्रॉस्पेक्ट से कभी मुलाकात नहीं की और दूसरों को वो टॉप सेल प्रोफेशनल्स पर्सन बनने के गुर सिखाते हैं।
चौथी अहम वजह यह है कि सेल्स पर्सन की अक्सरियत समझती है कि उन्हें प्रोफेशनल बनाना उनकी कंपनी और मैनेजर की जिम्मेदारी है, इसलिए वो महारत सीखने पर कोई तवज्जो नहीं देते और मुद्दतों उन्हीं घिसे पिटे सेल्स फार्मूलों की पैरवी करते रहते हैं जो उनके दफ्तरी बास या उस्ताद जी ने उन्हें पढ़ाए होते हैं। असल जिम्मेदारी ये है कि सेल्स पर्सन अपनी पेशावराना तरबियत की जिम्मेदारी खुद कबूल करते हुए खुद से सेल्स सीखे, खुद से अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट करें और अपने काम में महारत हासिल करें। सेल्स पर्सन की एक कसीर तादाद अपना वक्त महज फजूलियात में गंवा देती है, लेकिन अपने कैरियर की मनसूबाबंदी पर कोई तवज्जो नहीं देती। प्लानिंग खुद तंजीमी और खुद नज़मी का नतीजा होती है। कामयाबी और नाकामी का फ़र्क तकरीबन सही और बिल्कुल सही काम करने का है। औसत दर्जे का सेल्स पर्सन होना बहुत आसान है, लेकिन आला सेल्स पर्सन होना बहुत ही मुश्किल होता है और यह मज़हब प्लानिंग के बगैर तय नहीं होती। और ये थी आज की वीडियो सेल्स पर्सन की 6 बड़ी गलतियाँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।